नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जिंदगी में कोई भी चीज हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष करना ही होता है। लेकिन लाइफ में गोल को अचीव करने की जल्दबाजी में लोग इस फलसफे को भूल जाते हैं और नतीजा उनकी जान पर बनाती है। ऐसा ही कुछ साउथ की एक्ट्रेस चेतना राज के साथ भी हुआ। वजन कम करने के लिए इस हीरोइन ने एक्सरसाइज करने की बजाय शॉर्टकट का सहारा लिया। सिर्फ 21 साल की कन्नड़ अभिनेत्री वेट लॉस कराने हॉस्पिटल पहुंची और सर्जरी के साइड इफेक्ट्स की वजह से जान गंवा बैठी। एक्ट्रेस ने लिपोसक्शन सर्जरी कराई थी, जो बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को निकालकर शरीर के किसी भी अंग को मनचाहा शेप दे देती है। सबसे ज्यादा ये सर्जरी नाक पतली करने और पेट पर जमी हुई चर्बी को घटाने के लिए कराई जाती है। लेकिन मीनाक्षी, इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसी सर्जरी में सबसे ज्यादा खतरा लंग्स और किडनी को होता है। फेफड़ों में पानी भरने, पस जमा होने से लेकर लिवर फेल, किडनी फेल होने तक का रिस्क बना रहता है। हैरानी तो इस बात की है कि 100 खतरे होने के बावजूद कॉस्मेटिक सर्जरी का क्रेज तेजी से बढ़ा है। लोग मनचाहा रंग रूप और काया पाने के लिए राइनोप्लास्टी यानी आपकी नोज की सर्जरी, फेस लिफ्ट, लिपोसक्शन जैसी सर्जरी पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाते हैं। नतीजा, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वाले देश में 5वें स्थान पर काबिज है। इस लिस्ट में टॉप पर ब्राजील है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। यानी कि वजन कम करने के चक्कर में लाखों लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। और ज्योत्सना, सेहत है तो सब कुछ है। और जब योग के जरिए नेचुरली वजन कम किया जा सकता है तो फिर जान को खतरे में क्यों डालें? 100% की बात आपने कही। इसलिए आज पूरे देश में अगर हम बात करें तो हमारे साथ अगले 40 मिनट आप सभी को बिताने हैं। 40 मिनट हमारे साथ आपको अटेंटिव रहना है। स्वामी रामदेव आज हमें फैट टू फिट की क्लास में समझाएंगे कि कैसे इन सारी आर्टिफिशियल चीजों से बच के योग के जरिए, अच्छे आहार के जरिए हम अपने शरीर के हर अंग को सुंदर बना सकते हैं, उसका फैट कम कर सकते हैं। और यही टिप्स देने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। आज माता, दादा, दादी, नानी, मैंने 3 पीढ़ियों को ये स्तुति। कितना वजन कम किया? कितने दिन में? 2 दिन में 2 किलो। कहाँ से आई हो? महाराष्ट्र से। इनको देना। ये है ध्रुमिल। तुम कहाँ से हो बेटा? गांधीनगर। कितने दिन में कितना किलो कम किया? 4 दिन में 4 दिन में 4 किलो। और तुम आदित्य? मैंने 2 दिन में 2 किलो कम। 2 किलो। आजकल बच्चों का भी वेट बहुत बढ़ रहा है। और उसको देना ओयन को 3 दिन में 2 किलो। कितना वजन था ओयन? पहले था 72। 72? मेरे से भी ज्यादा तगड़ा हो गया। मेरा 67। देखो ये बच्चा 72 हो गया था। अब कितने दिन में कितना कम कर लिया ओयन? अब ये 3 दिन में मैंने 69 तक किया है। 3 दिन में 69 कर लिया। अच्छी बात है। और ये बड़े बाबा जी, देखो ये दादाजी हैं, ये आदेश बाबा जी। हाँ हाँ। और 8 दिन में 9 किलो कम किया। 8 दिन में 9 किलो। हाँ। और ये मनीष को देना। और शुगर घर से ठीक हो के आया हूँ। शुगर घर पे ठीक कर लिया। मेरा नाम मनीष। 4 दिन में 6 किलो भी है। 4 दिन में 6 किलो कम किया मैंने। क्या बात। स्वामी जी कहते हैं ना, अब ये थोक में वजन कम हुआ है। वेट विनर्स हैं। वेट सबने कम किया, अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। यहाँ पर भी जो बैठे हैं, अब ये दीप्ति है। तूने कितना कम किया बेटा? मैंने 3 दिन में 5 किलो वजन कम किया है। दीप्ति के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। 3 दिन में 5 किलो। तो आज चलो सब खड़े हो जाओ। 3 दिन में 5 किलो। और अगली बहन को देना। अगली इसको हाँ। स्वामी जी, मुझे थायराइड है तो थायराइड। दीप्ति को भी थायराइड है। थायराइड के बावजूद थायराइड भी ठीक है और वेट भी कम किया। और तुमने? थायराइड है मेरी काफी बढ़ गई थी, तो अभी मेरी 2 दिन में 2 kg लॉस हुई है। और साथ में ना मेरी ना पैरों में बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मुझे आपसे ना अब स्वामी जी, आपकी जो टीम के कैमरा पर्सन है वो भी बड़ा छाट के फ्रेम दिखाते हैं। आम दिखा रहे हैं पेड़ों पर लटके हुए। अब हम आगे इस पर भी आपसे पूछेंगे कि आम भी फैट बढ़ाता है कि नहीं। कलकत्ता से आई हूँ।
चलो और सारा आपका ही सामान खरीदती हूँ मैं। कोई पसंद नहीं करता, ले मैं पसंद करती हूँ। जी 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 बैठो। अब देखो, अब ये आम तो वेट बढ़ाएगा, आम तो वेट बढ़ाएगा, लेकिन आम हमारा खूब जबरदस्त लटक रहा है इधर, और आम के पीछे से सब योग कर रहे हैं, और कुछ तो इसी फिराक में है कि ये आम, अरे मेरा नाम आम है, लेकिन स्वामी जी, कुछ कौन खास सा लोगों वाला को आम है नसीब ये? होता है। चलिए स्वामी जी, हम अब सिलसिलेवार तरीके ये से देसी आम है, लेकिन ये सुपर वैरायटी का है। जी सिलसिलेवार तरीके से स्वामी जी एक एक हम विषय लेते ऐसे चलते हैं, चर्चा करते के चलते बारे हैं। में। जी स्वामी जी देखिए, अगर जरूर, चोट या एक्सीडेंट से मिले हुए निशान मिटाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो ये समझ में आता है, लेकिन वजन कम करने के लिए और भगवान के दिए हुए शरीर में छेड़छाड़ करने के लिए सर्जरी कराना कितना सही कितना गलत। आज यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि ये जो लाइपोसक्शन होता है, राइनोप्लास्टी होती है, फेस लिफ्टिंग होती है, इन तमाम उपायों का सहारा लेना ही क्यों? देखो, जो भी हम ये कृत्रिम उपाय अपनाते हैं, जितने भी सिंथेटिक उपाय हैं, जितने भी मानवीय जीवन में बाहर से हम अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। अब देखो, आपके सामने मैंने जगदीश जी से लेकर के और जो है मनीष जी से लेकर के छोटे बच्चे, इन सब के एग्जाम्पल दिए हैं, और एक दिन में 1 किलो से लेके 1.5-2 किलो तक का डेली का एवरेज वेट कम हो सकता है। तो हम ये जो तौर तरीके अपना रहे हैं, इनकी जरूरत ही नहीं है। मैं 50 अभ्यास बताता हूँ मोटापा के लिए, योगिक सूर्य नमस्कार। जो बच्चे दंड बैठक करें, फिर तो दौड़ सकते हैं दौड़ें, खेल सकते हैं खेलें, फिर त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, बैठ करके सिद्ध कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन और सीधे लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। आज हम 40 मिनट में 40 से 50 अभ्यास सबको बताने वाले हैं। और देखो, अब ये तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, कोणासन, ये सब करते करते नेचुरल तरीके से डेली 1 से 2 किलो वेट कम हो जाता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा भूखों मर करके वेट कम करते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल ना खाना अच्छी बात नहीं है। इससे फिर क्या बढ़ेगा? पित्त बढ़ेगा, इससे फिर आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, कमजोरी आएगी। और आज का विषय हमारा यही स्वामी जी की वो जो साउथ इंडियन एक्ट्रेस ने किया, चेतना राज ने किया कि वजन कम करने के लिए लाइपोसक्शन सर्जरी करा ली और फिर साइड इफेक्ट से उनकी जान चली गई। स्वामी जी, वेट कम करने का योग में बहुत ही सुरक्षित तरीका भी है, तो कैसे हर बॉडी पार्ट से हम एक्स्ट्रा फैट को घटा सकते हैं? शुरुआत बेली फैट से कर लेते हैं स्वामी जी। तो देखो, अभी योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन तो किए। बेली फैट को कम करना है तो चलो बैठो। अब मेरे साथ सबने अपना फैट कम किया, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बेटियां हैं और दादा दादी, नाना नानी, कई 3 पीढ़ी एक साथ हैं। और ये पेट के फैट को कम करने के लिए साथ में नैसर्गिक उपाय भी हम रोज बताते हैं। देखो, ये तो हो गया स्लिम चॉइस, जिनको जो है रेडीमेड उपाय चाहिए। मेदो हरबटी, वेट गो, त्रिफला गुगुल, त्रिफले का पानी पीना, सुबह उठ करके नींबू, हल्दी, अदरक लंबे लंबे श्वासों के साथ गर्म पानी में डाल करके शहद मिला करके पीना। फिर सुबह सुबह खाली पेट लौकी का जूस। ये लौकी इतनी खूबसूरत है, देखते भी अच्छे लग रही है, और ये ऑर्गेनिक है, पूरा गाय के गोबर से, गोमूत्र से ये खेती करते हैं। अब ये लौकी, फिर ये लौकी के साथ साथ ये ककड़ी, ये तोरई, ये खीरा और ये कद्दू की सब्जी, और ये जितनी ज्यादा भूख लगे वाटरमेलन खा ले, और लंबे लंबे श्वास। कुछ तो चारों तरफ निगाह डालते डालते, इधर निगाह डालो तो बेल, इधर निगाह डालो तो आम है, और ये दशहरी है, ये देसी है। लंबे लंबे श्वास, ये नहीं खाना, आम नहीं खाना अभी। लंबे लंबे श्वास आप दिखा के कह रहे केला हैं कि खा खाना सकते नहीं। हैं, लेकिन 1-2 से ज्यादा नहीं खाना। सेल्फ कंट्रोल टेस्ट है। पराठे नहीं खाना। बेली के फैट को कम करने के लिए
ये है विशेष रूप से, ये देखो ये चक्की आसन, और ये दो तो कितनी इजी है ना। फिर ये 3 अभ्यास एक साथ, पेट का भी फैट कम होगा, चलो इससे पेट का भी फैट कम होगा। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, थाई बटक सिप्स भी कम हो जाएंगे, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे गिलोय फैट को कम करता है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी। अब तो इसका हमने आरोग्य जूस एक ही साथ दे दिया है, तो जो जिनको फ्रेश नहीं मिल पाता वो ले लो। गोधन और वेट को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अश्वगंधा के पत्ते खा लिए, जब भी प्यास लगी गर्म पानी पिया या गिलोय का पानी पिया। अब देखो ये अभ्यास जो कर सके जितना करो करो करो। दोनों पैरों से जो नहीं कर सकते वो एक एक से कर ले, एक एक पैर से ऐसे ऐसे, ये ऐसे, यूं और यूं, ऐसे, ये ऐसे, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे। तो एक एक पैर से तो ऐसे होगा, दोनों पैरों से ऐसे होगा। और ये द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग। तो ये 5 अभ्यास भी कर लिए ना, स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो पेट का तो फैट कम होगा ही होगा, इससे थाई बटक सिप्स भी हल्के हो जाएंगे। और जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है ना मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, तब पूरी बॉडी का फैट, अब ये हम तो तय नहीं करते ना, एक होता है नैसर्गिक शरीर का आकार, एक नेचुरल एक्सप्रेशन, एक स्वाभाविक प्राकृतिक शरीर की अभिव्यक्ति, उसका एक्सपोजर, और एक होता है मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा। आप किसी अंग प्रत्यंग को, जैसे आप बता रहे थे, किसी को होठ मोटे करने हैं, किसी को ब्रेस्ट मोटी करनी है, चेस्ट मोटी करनी है, किसी को कुल्ले मोटे करने हैं। अब किसी के किसी के कुल्ले एकदम इतने पतले होते हैं, पैंट नीचे खिसकती रहती है, तो कुल्ले पीछे से नकली कुल्ले चिपकवाते हैं कुछ लोग। अब देखो भाई, हमने कोई अपने शरीर में हस्तक्षेप नहीं कर रखा, जैसा चाहिए वैसा का वैसा पूरा शरीर भगवान ने, हम कुदरत ने हमें दे दिया बिना जिम जाए। अब देखो थोड़ा मजबूत भी करना है तो भुजंगासन के साथ, सर्वासन के साथ ये दंडासन भी कर ले, ऐसे। अब देखो जब आप ऐसे योगाभ्यास करते हो ना, तो जैसा चाहिए वैसी भुजाएं, वैसा आपका पेट, आपकी कमर, आपके कुल्ले एक नेचुरल शेप में रहते हैं। तो योग की सबसे बड़ी महिमा यह है, जैसा शरीर चाहिए वैसा प्राकृतिक रूप से आपको योग दे देता है। इसके अलावा जब आपको किसी विशेष अंग का विशेष अभ्यास करेंगे तो वहां एक अप्रतिम एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। बिल्कुल स्वामी जी, बेली फैट के साथ साथ बाकी शरीर के हिस्सों के फैट को कम कैसे किया जाए, खासकर थाई, हिप के एरिया को आपने इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। लेकिन फेस का फैट कम करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा सर्जरी की तरफ रुख कर रहे हैं और कराते भी हैं। तो फेस को कैसे योग के जरिए, योगाभ्यास के जरिए पतला किया जाए, ये भी बताइए। तो एक तो कपालभाति, एक उज्जाई, इससे थायराइड भी ठीक होगा, फेस भी ठीक होगा। फेस के ऊपर एक्सेस फैट रह ही नहीं सकता, और मैं तो इसका पिछले 45 सालों से लाइव एग्जाम्पल हुई सो हूं। मैं देखता हूं, मेरा जितना योग का अनुभव है, कोई आत्मश्लाघा के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, माने करीब मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट 100 से 200 करोड़ लोगों को योग सिखाया है अपने शिविरों में, फिर आस्था टीवी के माध्यम से। अब तो इंडिया टीवी ने तो योग का एक नव उन्मेष, नया आंदोलन, नया उसको एक शिखर आरोहण दे दिया है। कपालभाति और ये उज्जाई, ये फेस की फैट को कम करने के लिए ऐसे, और फिर ये दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। फिर देखो किसी का गला बहुत मोटा हो जाता है, डबल चिन तैयार हो जाती है, उसके लिए भुजंगासन जो पहले बता चुके, भुजंगासन तो करना ही है। भुजंगासन करने के साथ साथ ये भी करना है। स्वामी जी, फेस फैट कम करने के लिए क्या रनिंग भी एक बेहतर विकल्प है?
हाँ वो तो है ही, रनिंग से पूरी बॉडी का फैट मेल्ट होता है ये। फिर एक है ये उष्ट्रासन, और ये पूरा अभ्यास बता देता हूँ फेस का फैट कम करने के लिए। ये उष्ट्रासन, ये अर्धउष्ट्रासन, ये अर्धचंद्रासन, और एक है पद्मासन में बैठ के और फिर मत्स्यासन करना ऐसे, और ये ऐसे कर लिया ये। अब ये इतने उपाय है, अब इसमें भी कपालभाति जारी है। और यदि कोई कर सके और तो सर्वांगासन और हलासन, ऐसे भी कर सकते हैं और इसको बिना हाथ लगाए भी कर सकते हैं, ऐसे बिना हाथ लगाए। और यह हाथ लगा के ये फेस के फैट को कम करने के लिए। और जो हमने उपाय बताए ना, मेदोहरभटी, वेट गो, ये बड़े जबरदस्त हैं। इनका उपयोग यदि कर लेते हैं तो फिर तो अप्रतिम लाभ होता है। ये वेट गो है, ये मेदोहर है, ये त्रिफला गोकुल है, इनका विशेष लाभ होता है। और गोधन अर्क ये अप्रतिम है, ये सभी तरह का पूरी बॉडी का एक्सेस फैट को मेल्ट करने के लिए। कपालभाति और ऊंचाई, थायराइड के कारण से चाहे मोटापा हो, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से चाहे मोटापा हो, चाहे जेनेटिकली मोटापा हो, चाहे लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग से मोटापा हो, खान पान गड़बड़ होना, दिनचर्या गड़बड़ होना, कई कारण हैं। नींद पूरी नहीं आती है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, मोटे लोग तगड़े नहीं होते। बलवान होना अलग बात है, बलवान होना चाहिए लेकिन मोटा नहीं होना चाहिए। तो फैट नहीं, हमारे मसल्स मजबूत होने चाहिए। अब ऐसे भी स्वामी जी, मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो देखने में तो बड़े हष्ट-पुष्ट लगते हैं, लेकिन अगर उनसे कह दो कि जरा 1 किलोमीटर चलकर आना तो उनकी सांस फूल जाती है, दम निकल जाता है। तो शरीर बाहर से कैसा दिख रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से आप कैसे हैं वही बताता है कि आप कितने फिट हैं। स्वामी जी, अब कूल्हे और थाइस की फैट की भी बात कर लेते हैं जो पर्सनालिटी को खराब कर देता है। इन्हें शेप में लाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, स्पेशली थाइस के फैट की अगर बात करें? तो देखो, थाइज और कुल्ले, इन दोनों के लिए ये पाद वृत्तासन ये अद्भुत है। अभी जो हम बता रहे थे इसको, लेकिन क्या करते हैं लोग 10 बार करते हैं, हम 100 से 200 बार करवाते हैं इसको। ये एक ही अभ्यास पर्याप्त है इसके लिए। इसको कहते हैं पाद वृत्तासन। पूरे पैर को ऐसे पूरी गोलाई में घुमाना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऐसे पूरा नीचे जमीन से छूता, ऊपर ऐसे पूरा 100% परफेक्शन के साथ करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 100 से 200 बार। और भस्त्रिका और कपालभाति साथ साथ चलते रहते हैं। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पीना है, सुबह दोपहर शाम अश्वगंधा लेना, घी, नमक, मीठा, अनाज, मैदा, तीखा, तला, ये सब जंक फूड, फास्ट फूड थोड़े दिन बंद कर देना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे। तो जो एक एक से कर सके वो एक एक से कर लेना। ज्यादा भारी भरकम है ना तो दोनों से दिक्कत आएगी, ऐसे ये दोनों से कोई कर। तो 100 से 200 बार करा करके मैंने जिनकी एक एक जांघ का वजन 40-40, 50-50 किलो था, जिनका 1.5, 2-2 क्विंटल, आपने देखा होगा अक्षत 162 किलो का आया था मेरे पास, अब उसका 20 किलो घटा दिया मैंने। तो ऐसे 1.5 किलो, 2-2 क्विंटल के, 1.5 क्विंटल के, 2-2 क्विंटल के जो आते हैं ना, उनका एक एक 1.5 किलो वजन घटाते हैं हम। तो देखो, ये तो पाद वृत्तासन है ना, ये इसके लिए बेस्ट है। बाकी तो अलग अलग प्रकार के जितने भी अभ्यास हैं वो फैट को कम करते ही करते हैं। ऐसे जो ज़्यादा नहीं कर सके तो ऐसे ही लेट जाओ, और ऐसे ही लेट करके और ऐसे ही पैर को ऊपर नीचे कर लो, इससे भी अब रिलैक्सेशन पोज में हो जाता है। देखो ऐसे 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 या ऐसे, जैसे जिसको अनुकूलता है, कुछ नहीं, ऐसे ही बस ऊपर नीचे पैर किए जा रहे हैं, इसी से भी फैट कम हो जा रहा है। तो जो है मैं आपको देख भी रहा हूँ और फैट भी कम हो जा रहा है। तो ऐसे एक हाथ सिर के नीचे लगा लिया ऐसे और ऐसे, और पैर को ऊपर उठाया नीचे लेके आ गए।
अब इससे ज्यादा और क्या आनंद की बात हो गई कि मस्ती से वेट कम हो जाता है। हमारे बाबा जी हैं जो है, इन्होंने, क्या नाम बाबा जी आपका, मनीष के बगल में? हाँ, नाम बोलो अपना। स्वामी जी, अशोक जी कितना कम कर लिया? 4 दिन में अशोक जी ने 5 किलो वजन कम कर लिया। कितनी उम्र है? 69 में। अब इस उम्र में वजन बढ़ जाता है तो काफी कष्ट देता है जी। हाँ, तो 4 दिन में 5 किलो तो बढ़िया। करीब 10 साल से चल रहा है, वजन कम नहीं हो पा रहा था। लेकिन स्वामी जी आपके सानिध्य में कुछ भी 10 साल से कम नहीं हो रहा था, यहाँ आकर के कम हो रहा। क्या बात है स्वामी जी, आप कहते हैं कि शरीर में सही मात्रा में ऑक्सीजन जाने से कई बीमारियां ठीक होती हैं और ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फूड फॉर ब्रेन। लेकिन क्या प्राणायाम मोटापा घटाने में भी कारगर है? अगर ऐसा है तो वेट लॉस के लिए कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, वो भी एक बार विस्तार से बात है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने ये अनुभव किया है पूरा साइंटिफिक रिसर्च के साथ। एक सांस में 1 ग्राम वेट कम हो जाता है। क्या बोला? एक सांस 1 ग्राम। फिर से बोलो, एक सांस में 1 ग्राम। कैसे? विदाउट रनिंग, बिना भाग दौड़ किए, बिना और तमाम तरह की फिजिकल एक्टिविटीज किए, आप बैठे बैठे लंबे लंबे श्वास लेकर के एक सांस में 1 ग्राम वजन कम कर सकते हैं और 1000 बार श्वास लेके 1 किलो वेट कम कर सकते हैं। अब देखो, ये लंबे श्वास लेने से वेट कम होता है। इसके ऊपर हमने साइंटिफिक रिसर्च किया, इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर भी छापा है, पता है, रिसर्च फाउंडेशन और PRI की वेबसाइट पर आप जाकर के देख सकते हो। भस्त्रिका से लंबे सांस लेने से वजन कम होता है, लंबे श्वास लेने से शुगर कंट्रोल आती है, लंबे श्वास लेने से कैंसर ठीक होता है। आज एक विमला देवी आई थी ये बहरोड अलवर से, 4th स्टेज का कैंसर उसने अच्छा कर लिया। क्या करके? भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। इसमें सूर्य भेदी, चंद्र भेदी दोनों के होने से एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, पूरा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है इससे। तो ये प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम एक बड़ा शब्द है। एलोपैथी में सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। वजन बढ़ गया, बोलो इसको कम कर दो, लाइपोसक्शन कर दो, कोई सर्जरी कर दो, बायोरेटिक सर्जरी कर दो, प्लास्टिक सर्जरी कर दो, फलाना सर्जरी कर दो। ये सब मानवीय जीवन में बहुत घातक, क्रूर, अमानवीय हस्तक्षेप है। तो क्या करें? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। इससे नैसर्गिक तरीके से वेट तो कम होगा ही होगा, और भी सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उधर से आप PCR वाले तब तक फोन लगाओ। मैं एक खास बात ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। वेट बढ़ने से घुटनों का दर्द होता है, वेट बढ़ने से कमर में दर्द होता है, वेट बढ़ने से शुगर की बीमारी आती है। अब उसको ठीक करने के लिए क्या करें? मंडूकासन करें, योग मुद्रासन करें, पवन मुक्तासन करें, 3 ही कर लें। ज्यादा मोटे लोग अब ये योग मुद्रासन भी ना कर पाएंगे, ज्यादा मोटे तो खाली मंडूकासन ही कर ले, कुर्सी पर बैठ करके आगे झुक जाएं। तो देखो, ये मंडूकासन, वजन बढ़ने से शुगर बढ़ती है, BP बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। वजन बढ़ने से जी पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी बिगड़ता है और वजन बढ़ने से नींद भी कम आती है, वजन बढ़ने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उत्साह कम हो जाता है। मेरी आवाज पहुंच रही है तो देखिए, हम योग से कितने सारे विकल्प आपने बता दिए। हाँ, पूछ रही आवाज। पसीना बहाने का विकल्प भी, बिना पसीना बहाए बैठे बैठे अगर कोई बहुत उम्र दराज है और प्राणायाम से वजन कम करना चाहता है तो वो भी विकल्प आपने बता दिया। स्वामी जी, अब सवालों को शामिल कर लेते हैं और पहला सवाल लेते हैं किरण का। किरण अपने गले के टॉन्सिल से बहुत परेशान है, उनके टॉन्सिल में अब बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो योग और आयुर्वेद के जरिए इलाज चाहती हैं। तो किरण को आप क्या सलाह देंगे और क्या ऐसा हो भी सकता है, गड्ढे खत्म? किरण का 100% टॉन्सिल का इलाज हो जाएगा। मैं 5 छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ। देखो, मैं डायबिटीज जो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ओबेसिटी का, उसके बारे में तो बता ही रहा हूँ।
और इसके साथ साथ किरण के टॉन्सिल के लिए और भी बहुत से बच्चों की, जवानों की, बहुतों की प्रॉब्लम है। क्या करें? 100 ग्राम एलोवेरा का पत्ता, ये तो एलोवेरा रखा हुआ ना, ये एलोवेरा का 100 ग्राम का लीफ ले लिया। अब इसमें 10 ग्राम हल्दी और 2 ग्राम सेंधा नमक मिला दिया, एक बार उबाल लें और उसके गरम के गरारे कर लें। पहले ही दिन में टॉन्सिल ठीक। दूसरा उपाय, बबूल की दातुन कर ले और बबूल की दातुन का जो ऊपर का छिलका है उसको चूस करके उसको अंदर ही निगल जाए, इससे टॉन्सिल ठीक हो जाता है। त्रिकुटा और बहेड़ा बराबर मात्रा में ले ले और उसको शहद से चाट ले, उससे टॉन्सिल ठीक हो जाता है। स्वासारी गोल्ड 1 या 2 कैप्सूल शहद के साथ चाट ले, इससे टॉन्सिल अच्छा हो जाता है। कपालभाति और उज्जाई कर ले, कपालभाति और उज्जाई से टॉन्सिल ठीक हो जाता है। एक बिल्कुल सरल उपाय जो हमारी माँ किया करती थी वो बता देता हूं। देखो, जो है चूल्हे की राख या हवन की भस्म ले ली। चूल्हे की राख या हवन की भस्म लेकर के जो समझदार सी माताएं हैं वो अंगूठे में वो राख लगा करके और जहां टॉन्सिल होते हैं उसको हल्का सा प्रेस कर दें, ऐसे। नाखून नहीं होना चाहिए, अंदर दिक्कत ना हो। ये छोटे छोटे उपाय हैं। अथवा गर्म और ठंडा सेक, अथवा मिट्टी, एलोवेरा और हल्दी, इसका लेप लगा देते हैं और ये कपालभाति करा देते हैं, तो किरण के साथ औरों का भी टॉन्सिल का समाधान मिल गया होगा जी। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, एक टॉन्सिल ठीक करने के कम से कम 6 से 7 उपाय स्वामी जी आपने बता दिए हैं। अब अगला सवाल शामिल करते हैं। मोहिनी का ये सवाल है, उनके पापा के लिए वो ये सवाल पूछ रही हैं। मोहिनी का कहना है कि उनके पापा की पीठ में बहुत दर्द रहता है और उन्हें चक्कर भी आते हैं, तो स्वामी जी क्या यौगिक उपाय करें जिससे पीठ दर्द भी दूर हो और चक्कर की समस्या भी दूर हो जाए? तो ये गले का एक ये भी उपाय था, ये यहाँ से टॉन्सिल अच्छा हो जाता है, थोड़ा ऐसे तेल की मसाज कर देते हैं। अब देखो, कमर के लिए बता देते हैं। मोहिनी के पिताश्री से लेकर के बहुतों को तकलीफ है ये, तो ये मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन और मरकटासन, बस ये आसन कर लें। खाली पेट पीडानिल गोल्ड ले ले, खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, पीडानिल स्प्रे, पीडानिल तेल, पीडानिल ऑइंटमेंट, ये बड़े जबरदस्त उपाय है। घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, अश्वगंधा ले लें या वातारी चूर्ण ले लें, इससे कमर का, पीठ का दर्द अच्छा हो जाता है। और एक ही दिन में अच्छा करना हो तो हमारे पास आ जाएं, हम उसको सींगी लगवा के, लीच लगवा करके, अलाबू करवा करके, रक्तमोक्षण करवा करके, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर करके, यमकरासन, भुजंगासन, कटी बस्ती करके और अंदर से भी बस्ती देते हैं, ऑर्थोग्रिड की बस्ती देते हैं। इससे एक ही दिन में भी ठीक हो जाता है कमर में दर्द, और फिर लगातार करने से परमानेंट ठीक हो जाता है। ये भुजंगासन के 3 अभ्यास है। तिर्यक भुजंगासन से कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर के एड़े को ऐसे देखना, ऐसे, और फिर ये सर्वासन और आराम आराम से मरकटासन। तो इतने अभ्यास कर लिए तो मोहिनी जी के पिताजी से लेकर के कमर दर्द के करोड़ों लोग पीड़ित हैं, उन सबको भी जी हमने ये उपचार बता दिया, प्रामाणिक उपचार, प्रामाणिक समाचार। और बीच बीच में, उपचार के बीच में भी ब्रेकिंग आ जाती है, तो मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी आपको वो समाचार भी देते रहते हैं, तो पूरा अपडेट रखते हुए आपको पूरा हेल्दी रखते हैं। अगला प्रश्न ले लो आप। आखिरी सवाल स्वामी जी प्रीत कमल का है। उनकी 6 साल की बेटी को कफ की बहुत प्रॉब्लम रहती है, इसके लिए वो उपचार चाहते हैं। तो देखो, कफ के लिए वो उपचार बता देते हैं। ये तो मरकटासन हो गया, अर्धपवन मुक्तासन भी कर ले। कफ के लिए तो एक तो प्राणायाम करें, एक सिंहासन करें। ये गले, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा, कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, थायराइड भी ठीक हो जाता है और वेट भी कम हो जाता है। तो प्रीत कमल के लिए भी बताएंगे, करो सब। और कफ कोल्ड का तो परमानेंट सॉल्यूशन है हमारे पास। स्वासारी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड और ये कंठामृत। कफ कोल्ड के लिए तो इससे बेहतर कुछ नहीं। त्रिकुटा है, सीतोपलादि, कई चीजें हम बताते हैं, दिन भर दिव्य पेय पिलाते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने, देखो, हम कोई भी बात कहते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रिसर्च हमारे पास होता है। किरण चौहान ने जो है 3 दिन पहले कहा था कि उसका क्रिएटिनिन 7 था, तो मैंने कहा रिपोर्ट करवाई, बोले जी रिपोर्ट तो नहीं करवाई, तो मैंने रिपोर्ट करवाई फिर उसकी 7 से। किरण चौहान का उसने 3.5 महीना मुझे फॉलो किया, योगग्राम में रुक गया था वो।
उसका क्रिएटिनिन लेवल में जो है चैनल जो अपने कैमरामैन है उनसे कहूंगा कि इसको फोकस कर ले। 0.6 पर आया है। एक बार जोरदार अभिनंदन है, असंभव संभव हुआ है। 7 से 0.6 और ये है महिमा योग की। तो मोटापा ही नहीं, बिल्कुल मोटापा स्वामी के जी। कारण से क्रिएटिनिन बढ़ गया। प्रोटीन लिक्विड हो तो गिलोय गोखरो आंवला ले ले। कोई भी समस्या है, समाधान है योग में। सुबह 8 बजे हमारे साथ इंडिया टीवी पर आसन जमा करके लग जाइए और फिर जीवन में जो पाना चाहते हैं सब कुछ आसान हो जाएगा थोड़े थोड़े आसन करने से। और निरंतर योग करेंगे तो कोई भी बीमारी पास भी नहीं फटकेगी। स्वामी जी, यौगिक अभ्यास के बाद अब उस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम आहार की बात करते हैं। आहार विज्ञान में आज क्या खास है हमारे दर्शकों के लिए आपके पास, वो भी बताइए। तो स्वामी देखो, जी। एक तो ये है अश्वगंधा। जी, ये अश्वगंधा में इसलिए उठा के लाया कि ये इसके 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लेते हैं ना, तो एक दिन में 1 किलो तक वेट कम हो जाता है। योग और करेंगे और साथ में ये खाते रहेंगे तो एक दिन में 2 किलो तक वेट कम कर सकते हैं। अश्वगंधा। और इसके बीज में हम उपलब्ध करा देते हैं। और दिन में नमक मीठा सब तीखा तला बंद करके जब भी भूख लगे इसका या तो जूस बना करके पी लो या ऐसे ही बुड़का मार करके खा लो। इतना सॉफ्ट सा इसका कहाँ जूस अच्छा, कहाँ जूस निकालेंगे स्वामी जी, खा लेने में ही मजा है। जूस भी बना देंगे। आप कल का समाचार बताओ। जी स्वामी जी, जल्दी से बता देते हैं कल का कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है। कमजोरी एनीमिया से परेशान है, आयुर्वेद में समाधान है। विटामिन डी की कमी से नर्व कमजोर, किस योग में 10 रोगों का उपचार। मिनरल्स की कमी होगी पूरी, नेचुरली योग से थकान भी मिटेगी, एनर्जी पूरी रहेगी। तो तमाम यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय कल सुबह 8 बजे बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। तो विटामिन डी की कमी भी नहीं होगी और बाकी मिनरल्स की कमी भी अगर शरीर में है तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो कल का ये खास कार्यक्रम हमारे साथ जरूर जुड़िए, जरूर देखिए। छोटे बाबू, स्वामी जी, जूस तैयार है। तो बच्चे, इनका वेट तो हमने कम कर दिया, साथ में स्तुति को हमने जूस भी पिला दिया है। इसमें बेल है, इसमें कांटे भी हैं। तो ये सब अब आज से तरबूजा पिएंगे, वजन घटाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन। आप टॉप 50 बताइए, सब कुछ समाचार बताइए। उपचार हमने बता दिया है। कल सुबह फिर मिलेंगे 8 बजे। जी, प्रणाम नमस्ते, स्वामी प्रणाम। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।